पंजाब हुकूमत ने नया मंसूबा शुरू किया है इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 13 अरब रुपए है। ये मंसूबा डिजिटल फ्रॉडियों को पकड़ेगा, लोगों की प्रोफाइलिंग करेगा, लेकिन हमें इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं? आपकी क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? किरण, ये आप भी जब सोशल मीडिया पे जाएं तो ज़रा सोच समझ के पोस्ट किया करें। इस वक्त भी आप सोशल मीडिया पे ही हैं, हम यूट्यूब के लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका एक एक लफ्ज़ इधर से वो अंडर स्क्रूटनी है, तो सोच समझ के हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पंजाब गवर्नमेंट का नया मनसूबा है 13 बिलियन रुपीज़ से, तो ये चूँकि उससे पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कह चुके हैं कि इस वक्त हमें डिजिटल टेररिज्म का ख़तरा है, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हुकूमत पंजाब ने खतीर रकम से ये इस मंसूबे का वो लॉन्च किया है कि जिसमें जो एक तो है ना कि शर पसंद अनासर और जो लॉ को वायलेट कर रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करना। अब आवाम तक आउटरीच के लिए लोग सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा मेरी एक DIG साहब से बात हो रही थी, वो FIA के साथ मिलकर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस पे काम कर रहे थे, तो कहते एक दफ़ा मैंने फेसबुक पे वो किया कि जी जॉब, ओवरसीज जॉब के लिए मैंने सर्च की, तो पता चला कि जी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेंटर जो है बिल्कुल उनके ऑफिस के साथ वाली गली में ही चल रहा था, और वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन चलाते थे और आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, लूटते थे या उनको अपना शिकार बनाते थे। तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन अब इस लेवल तक भी नहीं कि आपको पता चले कि आपने रात को पिज़्ज़ा खाया है और वो भी जिसको आप शेयर करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उस पिक्चर को, तो वो भी आपकी उधर इस सेंटर में उसकी असेसमेंट हो रही है। ये लोगों की प्रोफाइलिंग करती है, मशकूक अफराद की छानबीन करेगी, पोस्ट की जितना भी है वो फिल्टर उसको करती है, लेकिन ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो बने नहीं है, ये इंटरनेशनली हैं, तो ये सब ऑलरेडी इनमें फ़िल्टर्स होते हैं। ये लोगों को यानी कि और पोस्ट करने से पहले अगर कोई गन है या ब्लड है तो वो उसको खुद ही कह देता है कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, तो हम इसको पोस्ट नहीं करने देते। तो फिर पाकिस्तान में इस तरह की क्या ज़रूरत आ गई है कि ये दोबारा से इन्होंने दोहरा निज़ाम लाने की कोशिश की है? देखें, अगर एक कोई तालिबान बैक्ड ग्रुप है और उन्होंने फूल रखे हुए हैं और साथ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें अब ब्लड नहीं है, लेकिन लोगों को मिलिटेंसी का पैगाम दिया जा रहा है या उसकी तरफ राग़िब किया जा रहा है, तो वो तो फेसबुक और ट्विटर और उनके जो बनाए हुए सिस्टम है उसमें से फिल्टर होकर निकल जाएगा, आवाम तक पहुंच जाएगा ना। अब यहाँ से हुकूमत का काम शुरू होता है कि भाई इस मुल्क में किरण हमने बहुत टेररिज्म के हाथों नुकसान सहा है, सबसे ज़्यादा इतना जंगों में हमारा नुकसान नहीं हुआ जितना ये टेररिज्म के उसमें हुआ है। तो और टेररिस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया को बहुत इफ़ेक्टिव टूल बनाकर एक दूसरे से भी कम्युनिकेट करते हैं और साथ पब्लिक को रेडिकलाइज कर रहे हैं, तो इसमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी परेशानी है भी सही कि इसमें जो प्रोफाइलिंग है, अगर उसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें या सहाफ़ियों को आप उसके ज़रिए हाउंड करें, जो कि पॉसिबल है, होगा इसमें, तो उसमें फिर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के इश्यूज़ हैं वो सामने आएंगे। तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है हुकूमत को। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग इसी चीज़ पर ही बहस कर रहे होते हैं। ये जब भी हुकूमत की तरफ से कोई सोशल मीडिया को नाप तोल करने की कोशिश की जाती है तो वो हमेशा से ये कहते हैं कि ये लोगों की आज़ादी इज़हार राय, यानी कि आप अपनी ओपिनियन को पब्लिश करने के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज़ करें और फिर उसके ऊपर से आपको वहाँ से थ्रेट आने शुरू हो जाए या कहा जाए या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, तो ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात तो है नहीं है। ये वाकई आज़ादी इज़हार राय की तो कदगन लगा देता है। हाँ, वो तो है, लेकिन ये साथ जो दूसरा सवाल उठना चाहिए, 13 अरब रुपए से एक नया सिस्टम आप लॉन्च कर रहे हैं, उससे पहले मल्टीपल आपके जो सिस्टम हैं वो चल रहे हैं और वो सोशल मीडिया को टारगेट्स कर रहे हैं। जैसा कि
पंजाब पुलिस पहले सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट वो चला रही है, इसी तरह साइबर पेट्रोलिंग यूनिट वो चल रहा है, इसी तरह एक और है सोशल मीडिया एनालिसिस सेंटर, अब ये सिर्फ पुलिस वो चला रही है। इसके अलावा जो DGPR है, ताल्लुकात आमा का महकमा, उनका अपना एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके अलावा FIA के तहत वो चल रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना वो भी चला रही है। तो ये अब समझ से बालातर है बाहर बात के, इतने मल्टीपल सिस्टम्स चलाने की क्या बात है जिसमें आप की और मेरी और लोगों की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनको वो किया जाए, एनालाइज किया जाए। तो सर हमेशा से हमने भी देखा है कि जिस तरह व्हाट्सएप है उसको वैसे तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन कहा जाता है, लेकिन ये भी हमें पता है कि अगर आप व्हाट्सएप के मैसेजेस में कोई इस तरह का कीवर्ड अगर आपने बोला है तो वो फिर डाटा वहाँ से ट्रैक आपका होना शुरू हो जाता है और फिर वो पहुँच जाता है। तो ये इन्होंने इंटरनेशनल लोगों के साथ भी कोई गांडी डाली हुई है कि भाई आपने हमारे मामला में नहीं बोलना है, हम जिस तरह मर्जी डाटा। देखिए नहीं, ये टेक्नोलॉजी से फाइट होती है इंटरनेशनल। उसमें व्हाट्सएप ने अपना ये जो है प्रोडक्ट को इस तरह बेचा कि ये इंक्रिप्टेड है फ्रॉम बोथ साइड, तो और इसको वो नहीं किया जा सकता हैक। ये अब व्हाट्सएप की पावर है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी को तोड़ टेक्नोलॉजी होता है, जो बैड टेक्नोलॉजी है या जो डिफेंस की वो टेक्नोलॉजी है, वो ये कहते हैं कि हम इसमें भी घुस जाते हैं और वो हम इसके जो मैसेजेस हैं वो रीड कर लेते हैं। इसकी जो मिसाल मैं आपको दूं, मैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ काम करता हूं, वो उनमें से कुछ इंडिया बेस्ड है। अब चूंकि कोलैबोरेशन का दौर है तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इंडिया में रहते हुए हमें हर वक्त हमारे ऊपर इंटेलिजेंस का वो होता है साया, तो आप जो व्हाट्सएप के जरिए कोई मैसेजेस भेजते हैं वो इधर रीड हो जाते हैं, वो आराम से ट्रैक हो जाते हैं। आप जो वॉइस नोट भेजेंगे वो भी ट्रैक हो जाएंगे। ईमेल अगर आप हमें सेंड करते हैं तो वो भी उनके उसमें आ जाती है, एक्सेस में आ जाती है। द ओनली सेफेस्ट वे इज टू कॉल वाया व्हाट्सएप, वो कहते हैं कि ट्रैक नहीं होता, तो व्हाट्सएप से कॉल करना जो है ना वो सेफ है। ये अब मैं टिप उनकी आप पब्लिकली इधर बता रहा हूं, तो इसका मिसयूज हो सकता है इधर पाकिस्तान में भी या इंडिया में। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी आप कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, सोशल मीडिया, वो आप उनको यूज करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी ही एक आती है जो उसका तोड़ निकालती है और उसमें घुस के आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करती है। ये टॉपिक आज हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि हम 24 में से 25 घंटे ऑनलाइन रहते हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन होती हैं। तो आपको क्या लगता है, तो आम आवाम को क्या लगता है कि ये नया मंसूबा आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ा हुआ है या फिर आवाम के ट्रैक को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखना चाहता है, और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में हैं या खिलाफ हैं, ये डाटा उनके लिए यूज़ किया जाएगा? आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।